बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। शहर के बड़े अलाइट और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात गायब हो गई। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन की इस रिपोर्ट। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का काल पड़ गया है। अलाइट और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब हो गई हैं। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। कहते हैं हुकूमत पंजाब हेपेटाइटिस अद्वियात फराम करे, क्योंकि रोजाना अद्वियात के हसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस की दवाई बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। करंटली इसके लिए कोई बाब इख्तियार से गुजारिश है कि कोई इसके लिए कोशिश करे और जल्द से जल्द ये दवाई मुहैया की जाए। मरीजों को जो हेपेटाइटिस की मेडिसिन है वो दी जाए और इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। MS डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम के तहत अद्वियात हुकूमत फराम करती है। अद्वियात खत्म होने से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब को आगाह किया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा, उम्मीद है जल्द अद्वियात फराम हो जाएंगी। ये जो हेपेटाइटिस की अद्वियात ख़त्म हुई है, इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता कर लिया है। ये जल्दी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में नायाब और निजी मेडिकल स्टोरों से हेपेटाइटिस जैसी महंगी अद्वियात मरीजों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस की अद्वियात का हसूल मरीजों के लिए वबाल जान बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। वासा के माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। वासा बिलों की वसूली में नाकाम। फैसलाबादियों ने वासा के 3 अरब 60 करोड़ दबा लिए। वासा ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाइयां की मगर कुछ ना हो सका। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिलों की वसूली में नाकाम नजर आ रहा है, क्योंकि घरेलू कमर्शियल सार्फिन और सनतकारों ने वासा के 3 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। घरेलू सार्फिन की जानिब से 3 अरब 30 करोड़, कमर्शियल सार्फिन ने भी लगभग 35 करोड़ रुपए अदा नहीं किए, जबकि सनतकारों ने भी 3 करोड़ रुपए देने हैं। बिलों की अदम वसूली से वासा का माली बहरान बरकरार है। वासा ने फेस्को की भी 70 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी करनी है। डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शहरियार कहते हैं, शहर में मौजूद नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। बड़ा ऑपरेशन शुरू किया नादहिंदगान के खिलाफ फैसलाबाद के अंदर, जिसमें जितने भी कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन हैं जो कि नादहिंदगान हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा पेमेंट नहीं कर रहे, उनके अब जो कनेक्शन है पानी के और सीवरेज के बंद किए जाएंगे और उनके जो चालान हैं वो स्पेशल मजिस्ट्रेट को भिजवाए जाएंगे। और अब इन सार्फिन को मौका दे रहे हैं कि 30 जून तक अपनी पेमेंट्स को यकीनी बनाएं। इसके लिए हमने अपने फील्ड ऑफिसर को हिदायत भी की है कि अगर वो एक साथ करवाना चाहे तो हमको एक साथ की सहूलियात भी मुयसर हैं। लेकिन अब कोई ऐसा सार्फिन जो बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनके जो कनेक्शन है मुक्त किए जाएंगे। वासा में माली बहरान का सिलसिला जारी है, जबकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई है। वासा को माली बहरान के ऊपर काबू पाने के लिए रिकवरियां यकीनी बनाने की जरूरत है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि बेहतर सर्विसेज के लिए बिल अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, कड़ाकेदार गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। चिन्योट में 5 से 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। कारोबार मुतासिर ताजिर बरादरी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद न होने से एहतजाज का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार खुमन। चिन्योट में गर्मी जोरों पर है तो दूसरी जानिब फेस्को भी अवाम का सुकून गारत करने में पेश है। शहरों में बिजली की आंख मचोली, जबकि देहातों में कई घंटे बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी है। शहर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स खास तौर पर लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। सदर मोबाइल एसोसिएशन चिन्योट मिर्जा तैमूर का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से कारोबार पहले तबाह हो चुके हैं। लोड शेडिंग जारी है, 5 मिनट लाइट आती है, फिर आधा घंटा बंद रहती है। यहाँ तक कि हमारे UPS वगैरह भी चार्ज नहीं हो पाते। जनरेटर्स के इंतज़ाम किए हैं, फिर वही चला के हम गुजारा करें। ऊपर से फ्यूल के प्राइस इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो भी अब मतलब कारोबार करना मुश्किल हुआ है। शहर की ताजर बरादरी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना होने की सूरत में एहतजाज का रास्ता अपनाने का भी इंदिया दिया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। सिंध के बाद पंजाब में भी सुई गैस बहरान सर उठाने लगा। आज से फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को सप्लाई मुअत्तल। SNGPL हुकाम ने 1 हफ्ते के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया है। पंजाब में भी सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई मुअत्तल 5 जुलाई तक बंद रहेगी। SNGPL हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन को मवातिर गैस मिलती रहेगी। चिन्योट इंतजामिया की नाअहली, एहसास के फालत प्रोग्राम में खवातीन का एहसास ही नहीं किया गया। इस्लामिया डिग्री कॉलेज सेंटर में खवातीन का रश, सेंटर पर बिजली है ना जनरेटर और ना ही पानी का कोई इंतजाम। खवातीन शदीद गर्मी और हब्स में निढाल हो गई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए।
चिन्योट इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज में सेंटर तो बना दिया मगर इंतजामात नहीं किए गए। एहसास कफालत सेंटर पर साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं और न ही बैठने के लिए कोई जगह। बुजुर्ग खवातीन जमीन पर बैठकर बारी का इंतजार करने लगी। एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली खवातीन रुल गई। स्टाफ भी बर वक्त नहीं पहुंचता। खवातीन का कहना था कि एहसास कफालत सेंटर पर सहूलियात न होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 8 बजे क्यों? गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत है, बत्ती नहीं है, हर चीज की प्रॉब्लम बनी हुई है। एहसास कफालत सेंटर पर आई खवातीन ने वजीर आजम पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एहसास कफालत सेंटर चिन्योट पर खवातीन का रश बढ़ रहा है। गर्मी और हब्स की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल के खिलाफ कार्रवाई। रात के नाका लगाकर 4000 लीटर मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल पकड़ लिया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी रिफाकत अली निस्वाना के मुताबिक आलाइशों से निकला तेल ज्यादा सफेद होने के बायस गंदे तेल में हल होकर इसे नए जैसा बना देता है। इस्तेमाल शुदा गंदे तेल को आलाइशों से तैयार ऑयल में मिलाकर दोबारा फरोख्त किया जाना था। उन्होंने कहा मुजरे सेहत ऑयल को ड्रमों में छुपाकर ट्रक के जरिए लाया जा रहा था। इस्तेमाल शुदा ऑयल लाने वाले ट्रक को लोअर कैनाल फैसलाबाद से पकड़ा गया है। अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल शुदा और आलाइशों से निकला तेल सिर्फ बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल की इजाजत है। रिफाकत अली निस्वाना ने मजीद कहा खुराक के कारोबार में धोखाधड़ी करने वाले इंसान दुश्मन सख्त सजाओं के हकदार हैं। जून जोबन पर सर पर आग बरसाता सूरज, नीचे तपती जमीन। टोबा टेक्सिंग का सहूलत बाजार मसाइलिस्तान बन गया। शहरियों के लिए साया ही मौजूद नहीं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग के सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान है। आग बरसाते सूरज और तपती जमीन पर शहरियों की सहूलियात के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शदीद गर्मी से निढाल खरीदारों ने सहूलत बाजार आना ही छोड़ दिया। हुकूमत की तरफ से सस्ती अशिया मुहैया करने का ख्वाब पूरा न हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सर इंतजाम तो आप खुद ही देख रहे हैं। देखो ये धूप है, धूप के सामने खड़े हैं। अगर छाह होती तो और लोग भी खड़े होते, कोई खड़े होके वापस चले जाते हैं लोग। इस तरह बहुत मुश्किल है इधर खड़ा होना। पसीना ही नहीं खुशक हो रहा है, इतनी धूप है। इधर चीजें लेने आते हैं, सारे भीग जाते हैं। अब सोच रहे हैं चीजें लें या ना लें, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। चंद रोज कबल आने वाली तेज आंधी की वजह से टेंट। जंग बाजार में सीवरेज के मसाइल, दुकानदारों और रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गई। ताजर कहते हैं सीवरेज के संगीन मसाइल का सामना है। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। सीवरेज मसाइल की वजह से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं ताजिर भी शदीद मसाइल का शिकार हैं। जंग बाजार में सीवरेज मसाइल के बायस ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदार कहते हैं वासा वाले जिम्मेदारी कारपोरेशन पर, जबकि कारपोरेशन वाले उन पर डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब को भी कहा है और ये वासा वाले कारपोरेशन पे डाल देते हैं, कारपोरेशन वाले वासा पे डाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं कर रहा। ताजिरों का कहना है कि गंदा पानी दुकानों के बाहर खड़ा रहता है। कोई महकमा भी काम करने को तैयार नहीं। सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। सिटीजन पोर्टल पर दरखास्तें डालनी है, कोई बंदा जो है ना हमारी बात नहीं सुन रहा। नमाज के लिए कपड़े साफ नहीं रहते, घर जाने के लिए मतलब जब घर से आते हैं ऐसे बिल्कुल अपने हमारे कपड़े ऊपर करके ऐसे गुजरते हैं। ताजिरों ने जंग बाजार में सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है ताकि कारोबार आसानी से किया जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट इंतजामिया की नाअहली, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील, जबकि लाखों रुपए मालियत की मशीनरी चोरी होने का खदशा भी बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट इंतजामिया मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। लाखों रुपया मालियत की एम्बुलेंसेज, स्ट्रेचर्स, कंप्यूटर, अलमारियां और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील हो गया। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया नई मशीनरी खरीदने के लिए हुकूमत को प्रपोजल भेजने में मसरूफ, जबकि पुरानी मशीनरी चोरी होने के खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने नकारा मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाकर मरीजों को इलाज की बर वक्त सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर हड़ताल से इम्तिहानात मुतासर होने का भी खदशा। यूटिलिटी अलाउंस न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। देखिए जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर पंजाब बोर्ड्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के फैसले पर सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स में कलम छोड़ हड़ताल रही।
तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में भी मुलाजिमीन ने हड़ताल करते हुए काम छोड़कर एहतजाज किया। हड़ताल से जुलाई में होने वाले इम्तिहानात मुतासिर होने का भी खदशा है। बोर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इरफान शौकत, सेक्रेटरी मोहम्मद अली, साबिक सदर राना खालिद महमूद, साकिब अलवी, साजिद नकवी, ताहिर सुलेमान व दीगर ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान किया। दो बोर्डा ने सानू जो पीबीसी जो अपने बीओ जी साडी मीटिंग होंदी है, लाहौर बोर्ड का डेरा गाजी खाना दोनों वो भी मंजूर हो गया। सारा कुछ होने के बाद इन्हें कहा यकम जुलाई नूं तुहानूं सारे बोर्डों नूं असीं यूनिटी अलाउंस देवांगे। जदों उस तो बाद अपने गवर्नमेंट ने ऐलान किया 25% का तो 10% का, ये जिहड़े साडे 2-3 बंदे सी ना सैकटरी ते एडिशन सैकटरी ते थल्ले डिप्टी सैकटरी, सिर्फ 2-3 बंदे उन्होंने सानू ना मकसद है ब्लैकमेल शुरू करता कि 25% छड्ड दो फलान चीज क्यों। सानू तो मिनिस्टर साहब ने कहा सीगा कि तुसी यूनिटी अलाउंस तुहानू मिलेगा। आज फैसलाबाद बोर्ड के तमाम मुलाजमीन और इसके अलावा पूरे पंजाब के 11 बोर्ड्स में आज स्ट्राइक चल रही है। उसकी मेन वजह जो है ना यूटिलिटी अलाउंस की है। यूटिलिटी अलाउंस चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया है, उनके लेटर मौजूद हैं, और उसके बाद हमारी बीओजी ये गवर्निंग बॉडी है हमारी, इन्होंने फैसला करना होता है। बेशुमार लेटर मौजूद हैं गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के। मुलाजमीन कहते हैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन भी यूटिलिटी अलाउंस देने का ऐलान कर चुके हैं, इसके बावजूद हमें अलाउंस नहीं दिया गया तो इम्तिहानात नहीं होने देंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सदाकत ग्रुप के लिए बड़ा एजाज। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड हमजा मुख्तार को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद ने भी तकरीब में शिरकत की। एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर में टॉप एक्सपोर्टर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 7 ममालिक के सफीरों ने भी शिरकत की। सदाकत लिमिटेड के डायरेक्टर हमजा मुख्तार को भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा मुल्क भर से मुख्तलिफ कैटेगरीज के कुल 30 टॉप एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दिए गए। सदाकत लिमिटेड पाकिस्तान का मुमताज सनती ग्रुप है, जिसे पहले भी मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ऐसे में सदाकत ग्रुप के लिए एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टॉप एक्सपोर्टर अवार्ड भी यकीनन बड़ा एजाज और कौमी सतह पर सनती शोबे के लिए खिदमात का एतराफ है। फैसलाबाद डिवीजन कपास की कम पैदावार के बायस टेक्सटाइल मार्केट तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल के निस्बत रवा सीजन में पैदावारी रकबे में 43% की कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में कपास की काश्त का पैदावारी रकबा 35,000 एकड़ से कम होकर सिर्फ 20,000 एकड़ तक ही रह गया है। ज़रे काश्त रकबे में 43% कमी रिकॉर्ड की गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन के मुताबिक कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कपास के ऐसे बीज भी तैयार किए जा रहे हैं जो बीमारियों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत रखते हैं। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बड़ा संगे मील अबूल कर लिया। पानी का मयार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली। यूनिवर्सिटी में वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी कायम कर दी गई। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक कहती हैं, पानी का नाकस मयार बीमारियों में इजाफे का बायस बन रहा है। पानी का टेस्ट महंगा होने के बायस ये रुझान बहुत कम है। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पानी का मयार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, जिससे घर बैठे पानी का मयार चेक हो सकेगा। वाटर है, इसका सबसे बेसिक टेस्ट है कि आप देखें इसमें पैथोजेंस हैं कि नहीं। उसके लिए हमने ये किट डेवलप की है, जिसमें हम हमारे विलेजेस में भी कहीं पे भी कोई अपने पीने के पानी को नल के पानी को अगर टेस्ट करना चाहे तो वो 16 आवर्स में उसको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और घर बैठे वो टेस्ट करेगा, उसे किसी लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमेन यूनिवर्सिटी ने वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी कायम कर ली। साइनो के नाम से वाटर टेस्टिंग किट का ट्रेडमार्क भी हासिल कर लिया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक और डॉक्टर आबदा कौसर ने प्रोजेक्ट पर काम किया। जो प्रोजेक्ट का हमारी वाइस चांसलर साहबा प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक को हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें पूरा एक प्रोडक्शन यूनिट लगा है, ठीक है। और इस प्रोडक्शन यूनिट में हम एक ऐसी किट बना रहे हैं जिसमें एक कॉमन मैन जो है वो अपने वाटर को घर में बैठ के टेस्ट कर सकता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में। टेस्टिंग किट में पानी डालने से अगर इसका रंग जामनी हो जाए तो पानी पीने के काबिल है, लेकिन अगर इसका रंग पीला पड़ जाए तो पानी पीने के काबिल नहीं। डायरेक्टर कॉमसेट्स विहाड़ी कैंपस डॉक्टर सलीम फारूक व दीगर रिसर्चर्स का कहना था कि टेस्टिंग किट में पानी डालने से 16 घंटे में पानी का मयार चेक हो जाएगा। ये कलर चेंज करती है फ्रॉम पर्पल टू येलो। अगर अंदर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी शो हो जाए, बैक्टीरिया सिर्फ बायोलॉजिकल, तो ये कलर चेंज कर लेती है आफ्टर 16 आवर्स।
یہ انٹرنیشنلی 24 آورس کے اندر ریزلٹس دیتے ہیں، لیکن ہماری کٹ کی اتنی ایفیشنسی ہے کہ 16 آورس کے اندر بیکٹیریا کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ جیمز وارڈ نینو ٹیکنالوجی سینٹر ہے، دیٹس دا پورے یورپ کا بیسٹ نینو ٹیکنالوجی سینٹر ہے۔ آئی ہیو بین دیئر، آئی ورک دیئر، اور یہ مطلب اس کے پیرالل وی کین کمپیئر اٹ، اور دیٹس اے کریڈٹ ٹو دا یونیورسٹی، ٹو دا ہول یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی فیصل آباد، اور کریڈٹ گوز ٹو دا وائس چانسلر آلسو۔ بہت جلد واٹر ٹیسٹنگ کٹ کو کمرشل بنیادوں پر تیار کر لیا جائے گا۔ پانی کے معیار کو چیک کرنے کے لیے اب کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی تیار کردہ واٹر ٹیسٹنگ کٹ سے آپ گھر بیٹھ کر ہی پانی کی کوالٹی کو چیک کر سکیں گے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پارلیمانی سیکرٹری ایم پی اے عادل پرویز گجر کا محکمہ ماحولیات فیصل آباد کا دورہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات وسیم احمد چیمہ سے ملاقات کی، محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ لی۔ کہتے ہیں محکمے کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کس قدر ذمہ داری سے اپنا کام کر رہا ہے، جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی سیکرٹری عادل پرویز گجر نے محکمہ ماحولیات کا دورہ کیا ہے۔ وسیم احمد چیمہ محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کو لازم قرار دیتے ہوئے بھٹوں کی انسپیکشنز جاری ہے، ماحول دشمن عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری عادل پرویز گجر کا کہنا تھا کہ محکمے کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صنعتی شہر میں محکمے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انفرادی قوت بہتر ہونے سے مسائل حل ہوں گے۔ اس موقع پر محکمہ ماحولیات کے دیگر افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔ فیصل آباد کے دی اسمارٹ اسکول جناح کالونی کیمپس میں مینگو ڈے منایا گیا۔ طلباء اور طالبات نے پیلے رنگ کے کپڑے پہن کر شرکت کی۔ بچوں اور اساتذہ نے آم پر ہاتھ صاف کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر اشرف۔ اسمارٹ اسکول جناح کالونی کیمپس فیصل آباد میں بچوں کی تفریح کے لیے مینگو ڈے منایا گیا۔ طلباء و طالبات نے پیلے رنگ کے کپڑے پہن کر رنگا رنگ تقریب میں شرکت کی۔ آج ہمارے اسکول میں مینگو مستی ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہم نے مینگو سے ڈیلائٹس بنائے، شیک بنایا اور بہت سارے کمپٹیشنز کیے آفٹر کووڈ۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا مومنٹ تھا اور یہ ہونا چاہیے۔ آج ہمیں بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے مینگو شیک بنایا، مینگو ڈیلائٹ بنایا اور انجوائے کیا، اور مینگو میں کمپٹیشن ہوا اور انجوائے بہت کیا، اور آفٹر کووڈ بہت مزہ آیا۔ اسمارٹ اسکول کے ڈائریکٹرز غلام مجتبیٰ اور زاہد مقصود نے بھی مینگو ڈے ایونٹ میں شرکت کی۔ پرنسپل انم رانا و دیگر اساتذہ کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کو تفریح کا موقع نہیں ملا۔ مینگو ڈے منا کر بچوں کو تفریح مہیا کی گئی۔ کووڈ کی وجہ سے اسکول بند رہے ہیں اور بچے اسکول آ نہیں سکے ہیں۔ ہم نے ادھر مینگو ڈے اس لیے سیلیبریٹ کیا ہے کہ بچے کافی ہیکٹرک روٹین تھی بچوں کی، اب اسکول جب اوپن ہوئے ہیں تو بچوں کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم نے یہ ایکٹیویٹی مینگو ڈے کی سیلیبریٹ کیا کیونکہ آپ کو پتہ مینگو جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم نے ادھر جو یہ سارا ڈے آج سیلیبریٹ کیا ہے، اس میں بچوں کی کمپٹیشن بھی کرائے۔ بہت ٹائم کے بعد سکولز اوپن ہوئے، بچے بہت زیادہ ایک ہیکٹک روٹین میں تھے بیکاز پورا جون ہم لوگوں نے اسٹڈی پہ فوکس کیا۔ اس کے بعد بچوں کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری تھا جس میں ہم بچوں کو یہ بتاتے کہ ان کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی ہم انہیں لرننگ کروا سکتے ہیں۔ بچوں کے مابین آم کھانے کے مقابلے بھی کروائے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔